नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त हनी। अगर बात करें मिसिज और मिस की तो आजकल लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। और अगर मिस और मिसिज की बात करें, खासकर घर की गृहिणियों की, हाउसवाइफ्स की, हमारी माताएं बहनें की, जो सिर्फ घर के अंदर बनी रहती हैं, उन लोगों को अगर कोई बाहर निकाल कर और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे डाले जो वाकई में उनके कर दिखाने की हिम्मत हो और अपना टैलेंट दिखाने का जज्बा उन महिलाओं के अंदर हो, तो कितनी बढ़िया बात होगी। ये काम करके दिखाया है मिसेज इंडिया 1 इन द मिलियन 2021 शो ने, जो कि ताज विमानता नई दिल्ली में स्थित अभी हाल ही में हुआ है, जिसका ग्रैंड फिनाले, जिसके अंदर मिसेज अंजू शर्मा ने 2 टाइटल जीते हैं, मिसेज दिल्ली एनसीआर और वेरी ब्यूटीफुल हेयर्स, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत उनके उस दिन बाल लग रहे थे, जो कि मेरे साथ आप देख सकते हैं। मिसेस अंजू इस वक्त मौजूद है हमारी स्क्रीन पर और समाचार 24 प्लस की पूरी टीम आज पहुंची है मिसेस अंजू के घर उनसे बात करने कि इतनी उम्र में भी आकर उन्होंने ये टाइटल 2 हासिल कर डाले, जो वाकई में बहुत बड़ी सराहनीय बात है और टीनेजर्स के लिए खासकर बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है कि किस तरह से आप अपने काम करने की लगन के में आप अपनी उम्र को मत देखिए। आपका कर दिखाने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, ये शो प्रशांत चौधरी और स्वाति दीक्षित के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसके अंदर 103 पार्टिसिपेंट थे और 103 पार्टिसिपेंट्स के अंदर मिसेस अंजू शर्मा ने ये 2 टैग खुद के नाम करे हैं। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। आज हम आपके घर आ पहुंचे हैं। जैसे ही हमें पता लगा कि आपने ये 2 टाइटल विन करे हैं, और अगर मैं आपकी उम्र की बात करूं, 55 वर्षीय आपकी उम्र है, यहाँ तक कि मैं गलत नहीं हूं। 55 वर्षीय उम्र के अंदर आपने 2 टाइटल हासिल कर डाले, बहुत बड़ी बात है। इसके लिए क्या कहेंगी? बस मैं अपने मेंटर्स का और अपने परिवार का थैंक यू करना चाहूँगी। अपने मुझे पति की बहुत, राजकमल शर्मा जी मेरे पति, उनका मुझे बहुत सहयोग मिला, और मेरे दोनों बेटे सौरभ और वैभव, उनका मुझे बहुत सहयोग मिला। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मेरे हर काम में, हर कदम में मेरे साथ रहे। और वहाँ पर मेरे मेंटर मिस्टर प्रशांत चौधरी और स्वाति दीक्षित मैम, और मेरे बाकी मेंटर्स रुचि गर्ग जी, कपिल सर जी और मोनिका मैम, इन सब ने, खुशी मैम, उन सब ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत कुछ सिखाया। लाइफ में मैंने बहुत कुछ पहली बार किया और सीखा, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं इसे ताउम्र याद रखूंगी। किसी कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, बहुत पुरानी कहावत है, लेकिन किसी कामयाब औरत के पीछे आदमी का हाथ होता है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। अगर राजकमल जी, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, तो खुद हम एक हिंदुस्तानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप भी एक हिंदुस्तानी हो, किसी की भी फैमिली अपनी बहू को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को इस लाइन के लिए अप्रूव नहीं करती। ये बात सच है? जी जी, ऐसी धारणा है, लेकिन आजकल ये धारणा बदल रही है। और ख़ासतौर से मेरे हस्बैंड तो थोड़े अलग हैं, उन्होंने मुझे आज तक किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। मैं इस बात की तारीफ़ करना चाहूँगी। उन्होंने हमेशा, मैंने जो भी सीखना चाहा, चाहे वो कार ड्राइविंग रही हो, चाहे मेरा ज्वेलरी डिज़ाइनिंग रहा हो, चाहे कंप्यूटर सीखने का पैशन हो, उन्होंने हर चीज़, स्विमिंग सीखने का पैशन हो, कुछ भी हो, जो भी मैंने सीखना चाहा, उन्होंने कभी मुझे लेट डाउन नहीं किया। उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और हमेशा मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जहाँ तक अंजू जी, हमने आपका सोशल मीडिया खंगाला है, बहुत बढ़िया कुकरी हैं आप। 25 से भी ज़्यादा आपको कुकरी के अंदर अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स आप हासिल कर चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अंजू जी के बारे में बता दूं, अंजू जी बहुत बढ़िया और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत से NGOs की मेंबर हैं, बहुत से कुकरी ग्रुप्स की आप मेंबर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इन सबको, कुकरी एक बहुत अलग फील्ड है और फैशन इंडस्ट्री बहुत अलग फील्ड है, कैसे सोचा? सर, ये हाउसवाइफ होते हुए कुकरी तो सारी हाउसवाइफ जानती हैं, बस उसको निखारने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। और मैंने अपनी प्रतिभा को दिखाने की सोची, तो मेरे लाइव वीडियोस होते हैं, जो मेरे कुकरी ग्रुप्स हैं, उसमें मेरे लाइव वीडियोस भी होते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनली देखे जाते हैं, वो अक्सर होते रहते हैं। और उसमें भी लोग सब पसंद करते हैं। और जो भी मैं डिशेस बनाती हूँ, मैं भी डिशेस सीखती हूँ और मैं अपनी डिशेस भी सिखाती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे जाना जाता है और पसंद किया जाता है। कैसा लगा जब मिसेज इंडिया 1 इन द मिलियन 2021 में आपको 2 टाइटल से नवाजा गया? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मुझे दिल्ली एनसीआर का विनर बनाया गया, स्टेट विनर बनाया गया, और फॉर ब्यूटीफुल हेयर का अवार्ड मिला, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
और इसके लिए मैं अपने जूरी मेंटर्स का शुक्रिया करना चाहूँगी, प्रशांत जी का खास तौर से, और स्वाति मैम का। एक टाइटल आपको और मिला है मिसिज ब्यूटीफुल हेयर्स का, जो क्योंकि उस दिन जो जिस तरह से मेकअप और ड्रेसिंग्स के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कोर्सेज आ गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज कोर्सेज करवा रही है मेकअप का, और खासकर हेयर ड्रेसिंग की अगर मैं बात करूँ, जावेद हबीब बहुत बड़ा नाम है हेयर ड्रेसिंग्स में, हेयर स्टाइल्स, कटिंग्स, बॉयज़ गर्ल्स बोथ के लिए। तो किस तरह से किसने उस दिन आपका हेयर डिज़ाइन किया था, किसने मेकअप किया था जो आपको इतना बड़ा खिताब हासिल किया गया आपने? सर मेकअप तो हमारा उस दिन इंटरनेशनल रम्या जी की तरफ से था। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, रम्या दीक्षित जी, उनका इंटरनेशनल मेकअप ग्रुप हमारे साथ था और उन्होंने हमारा मेकअप किया था। एंड आई एम ऑलरेडी हैविंग उस दिन थीम था हमारा स्ट्रेट हेयर का, तो मेरे स्ट्रेट हेयर ही थे। क्या लगता है मैम, जो टीनेजर्स गर्ल्स इस लाइन में आना चाहती हैं, जो मॉडल्स बनना चाहती है, मॉडलिंग जिनका शौक है, कवर पेजेस पे अगर मैं बात करूं बॉलीवुड की प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, मिस इंडिया रह चुकी है, इतनी बड़ी से बड़ी हमारे देश में दिग्गज लड़कियां हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि एक उम्र देखें या ये लाइन लड़कियों के लिए गलत है, बहुत लोग कहते हैं, आपका क्या कहना? नहीं, मेरे ये धारणा वहाँ जाने के बाद गलत साबित हो गई कि ये लाइन लड़कियों के लिए गलत है। ये बहुत पुरानी बात हो गई, ऐसा होता होगा, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मुझे तो बहुत साफ़ सुथरी लाइन लगी और बहुत ही आगे बढ़ने की वाली लाइन लगी कि इसमें लड़कियों को, लेडीज़ को, जिनके भी मन में मॉडल बनने की इच्छा हो, फैशन डिज़ाइनिंग में, फैशन में आना चाहते हैं, फैशन वर्ल्ड में, ब्यूटी वर्ल्ड में, उनको ज़रूर आगे आना चाहिए और उनकी फैमिली को, उनके सब लोगों को, उनके जानने वालों को, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वो उसमें आएँ और जीत सकें। जी मैम, हमारे भारत देश में मैं आप लोगों को बता दूं, जबकि आप सब ये देखते ही रहते होंगे मैम, जितने लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, 2 वर्ष कोरोना की महामारी के कारण बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। बहुत, मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत डेथ्स भी हुई हैं कोरोना की महामारी के अंदर। बहुत तकलीफ़ें भारत देश ने सामना करना पड़ा है। बहुत बड़ी बात है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। मिसिज अंजू शर्मा खुद एक कोविड पेशेंट रह चुकी हैं, खुद कोविड वॉरियर रह चुकी है। कोविड से जंग जीतने के बाद इतना बड़ा 2 खिताब हासिल करना, जो कि प्रशांत और स्वाति के द्वारा आयोजित किया गया था, मिसिज इंडिया 1 इन द मिलियन 2021, मैम बहुत बड़ी बात है। कोविड से किस तरह से आप लड़े? सर कोविड को ऐसा हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि कोविड हो जाएगा। पहले कोविड में तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन सेकेंड कोविड में हम उसकी चपेट में आए और बहुत अच्छी तरह आए। घर पे इलाज हमारा मुश्किल हो गया, तो हमें हॉस्पिटल में 10 दिनों के लिए एडमिट भी होना पड़ा, मुझे और मेरे हस्बैंड को। सांस की प्रॉब्लम भी हुई, हर तरह की कोविड की जो दिक्कतें होती हैं वो हुई हमें, लेकिन हमने अपना हौसला नहीं छोड़ा, हमने अपनी हिम्मत बना के रखी और हमने अपना इलाज कंटिन्यू किया और हमने उस पर विजय पाई। जहाँ तक हमने पढ़ा आपके सोशल मीडिया पे, जब हम सर्वे कर रहे थे तो हमें पता लगा कि कोविड आप वॉरियर थे, तभी आपको इस पेशेंट का पता लगा था। जी हाँ, मैं कोविड वॉरियर थी, उसी समय मुझे इस पेशेंट का पता लगा था और मेरा इंटरव्यू हुआ था। और जब मैं ठीक होकर के बाहर निकली थी तो मुझे पता लगा कि मैं इस पेशेंट के लिए सेलेक्ट हो गई हूँ। आई एम गोइंग टू बी अ फाइनलिस्ट। कितने राउंड्स मैम हुए और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपके लिए पहली बार था? मुश्किलों का सामना तो ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये तो आपने सुना ही होगा। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर सब नई चीज़ें सीखने के लिए मिली, अपना हौसला रखना पड़ा। टैलेंट राउंड के लिए हमें खुद से प्रिपेयर होना था, तो उसके लिए मैंने डांस प्रिपेयर किया था। और रैंप वॉक मेरे लिए पहली बार था, जो कि हमारे कपिल सर, वो एक मार्वलेस कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा सिखाया, जिनकी वजह से मुझे बहुत तारीफ मिली और बहुत ही अच्छा कर पाई मैं। जो स्टेज से लेकर रैंप जो बना होता है, वो एरिया बहुत टफ होता है किसी के लिए भी, चाहे वो, और एक न्यू पार्टिसिपेंट हो तो उसके लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि उस जो टी बना होता है, उस टी के अंदर सारी आपकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी एडिक्शन, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, सब कुछ उसी टी में चेक हो जाता है। जब आप उस टी पे रैंप वॉक कर रही थी, तब का दृश्य आपके माइंड में क्या चल रहा था? बिकॉज सामने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बॉलीवुड की बहुत बड़ी जानी मानी अभिनेत्री आदित्य गोवित्रिकर भी थी, साथ ही साथ दोनों ज्यूरी में प्रशांत और स्वाति जी भी थे, और बहुत बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज आपको जज कर रहे थे। जी सर, कॉन्फिडेंस इज़ ऑल दैट मैटर्स। सब जूरी मेंबर्स तो रेनाउंड थे ही, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली, जो भी मेरा रैंप वॉक था, जो भी मेरा पार्ट मुझे दिया गया था, जो सिखाया गया था मुझे, मैंने उसको उसी तरह से प्ले करा और आई गेस सही किया, तभी मुझे स्टेट विनर बनाया गया।
क्या कहना है मैम, किस तरह से जजेस हुई? जजिंग बहुत अच्छी हुई और आपको जो टाइटल विन किया है, 103 पार्टिसिपेंट्स में ये 2 टाइटल सिर्फ आपको ही मिले और किसी को नहीं मिले। जी सर, मेरे हिसाब से तो नॉन पार्शियल जजमेंट हुई है और तभी मुझे जो मेरी काबिलियत को पहचाना गया है, इस उम्र में भी जो मेरी काबिलियत थी, मेरे टैलेंट को आगे लाया गया है, मेरी काबिलियत को पहचाना गया है और मुझे ये टाइटल्स दिए गए हैं। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने जूरी मेंबर्स का और बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करना चाहूँगी। क्या मैसेज रहेगा मैम आने वाली जनता को और आने वाली जनसंख्या को जो इस लाइन के अंदर ब्यूटी पेजेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, और ये पेजेंट दूसरे दिल्ली में हो रहे पेजेंट से किस तरह से अलग आपको दिखा? ये मुझे नॉन पार्शियल लगा और इतना मतलब खिंचाव नहीं था इसमें, इजी था कि इजी गोइंग बनाया था कि मेंटर्स दे वर वेरी फ्रेंडली विद अस। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि दे डिडंट मेक इट टफ, दे मेक इट ईजियर फॉर अस। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। और आगे आने वालों के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि जिनमें भी टैलेंट है वो अपने टैलेंट को छुपाएं नहीं, अपने टैलेंट को निखारें, आगे आएँ, अपने टैलेंट को आगे आकर के दुनिया को दिखाएं। जैसे ही उन्हें मौका मिले, जैसे कि मैंने किया, उनको आगे आना चाहिए और अपने टैलेंट को आगे आकर के दुनिया को दिखाना चाहिए और विजय पानी चाहिए। अब मैं आपको उन शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ, राजकमल शर्मा जी, जो कि मिसिज अंजू शर्मा के बैकएंड पे पूरा हाथ है और उनके पति परमेश्वर है। अगर राजकमल जी नहीं होते तो आज मिसिज अंजू शर्मा इतनी 55 वर्षीय की उम्र में जो आज खिताब हासिल आप लोगों के सामने करके आई हैं, वो नहीं करके आती। राजकमल जी, पूरा कमल ही आपने खिला दिया है। अगर मैं बात करूँ, मैं गलत नहीं हूँ तो, एक पत्नी को इस तरीके से और इतनी ज़्यादा सपोर्ट करना आपसे बहुत लोगों को सीखना चाहिए। वाकई में क्या लगा जब अंजू जी ने बोला कि मेरे को एक ब्यूटी पेजेंट में जाना है, और आपके माइंड में क्या आया? देखिए, जहाँ तक सवाल है मोटिवेशन का, तो हमने देखा उनमें लहजा कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, तो उसके लिए हमने उनका सपोर्ट किया, उनको साथ दिया, उनको समझा, उनको उनकी समझ को आगे लाने की कोशिश की। क्या लगता है राजकुमार जी, जितनी बढ़िया वो स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, कुकरी में बहुत जाना माना नाम है मिसिज अंजू शर्मा, उनका सोशल मीडिया पूरा भरा रहता है, क्या उसी तरह से फैशन फील्ड के अंदर आपने उनका जब जलवा देखा रैंप वॉक पे, आपको लगा कि आपकी जो मिसिज हैं वो ये काम भी करके दिखा सकती है? ये तो मेहनत है इंसान की, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सही बात है। तो किस तरह से आपने उनको सपोर्ट किया? उनकी जो लाइन है फैशन इंडस्ट्री, आपने किस तरह से उनको सपोर्ट देते आए हो और आगे भी देते रहोगे? देखिए, जैसे उनकी इच्छा थी उनको हमने समझा, आगे लाने की कोशिश की और उनका साथ दिया। क्या लगा जब आप उस दिन शो देखने गए तो उन्होंने जब रैंप वॉक किया? शो के बारे में बताइए। मिसिज इंडिया 1 इन द मिलियन, जिसमें आपकी मिसिज ने पार्टिसिपेट किया और 2 टाइटल हासिल करे हैं। देखिए, वो तो उम्मीद से परे था, बाकी देख के हमें अच्छा लगा। मेहनत रंग लाती है, मेहनत की इन्होंने जी जान से, तो सफल तो प्राप्त होना ही था। क्या मैसेज रहेगा दूसरे और भी लोगों को जो जिनकी वाइफ्स इस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहती है, लेकिन ये बात सही है कि बहुत से घरों में उनके हस्बैंड्स, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे सपोर्ट नहीं कर पाते? देखिए, इसमें थोड़े सोच विचार को अपना चेंज करना पड़ेगा कि ये नहीं, डर नहीं होना चाहिए कि इसमें ऐसा होगा, इसमें वैसा होगा। उससे निकल के हमें कुछ आगे आने चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। आगे किसी भी पार्टिसिपेंट में या कोई भी अगर कंपटीशन में मिसिज अंजू पार्टिसिपेट करती हैं तो आप उनके हमेशा साथ होगे? हाँ, मैं तो हमेशा साथ रहूँगा, हमेशा उनका साथ दूंगा। आपका नाम? सौरभ। आप मिसिज अंजू मैम के बेटे हैं? हाँ जी। जी सौरभ जी, कैसा लगता है, मतलब मम्मी से आप लोग सीखते हैं, हम भी अपनी मम्मी से सीखते हैं, और एक मम्मी दूसरों को मोटिवेशन करे, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मम्मी से मोटिवेशन मिलता है मुझे, और चैलेंजेस को पूरा करने का भी एक मोटिवेशन मिलता है उनसे कि हम उसको पूरा कर सकते हैं। जब वो इस एज में कर रही हैं तो हम भी कर सकते हैं उसको। जब मम्मी 2 विनर्स के टाइटल्स लेकर घर में आई तो आप एकदम फूले नहीं समाए, और जिस तरह से मम्मी ने घर में एंट्री करी तो आप एकदम शॉक थे, आपको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मम्मी की जो एज है वो 55 है, और 55 की एज में मैं कह रहा हूँ कोई भी पेरेंट्स में वो सेलेक्ट नहीं हो सकती थी, लेकिन उनके टैलेंट ने, उनके नॉलेज ने, उनके कॉन्फिडेंस ने मिसिज इंडिया 2021 में 2 टाइटल हासिल करे। बिल्कुल, उन्होंने दोनों टाइटल हासिल करके ये प्रूव कर दिया कि एज एक सिर्फ नंबर है, और अगर आप
अगर आपके अंदर चाह है करने की कुछ भी तो आप पूरा कर सकते हो उसको। क्या कहना है, किस तरह से आप भी एक यंग एज में हो, आगे आपका क्या मन है, किस लाइन में आप हो? मैं आईटी फील्ड में काम करता हूँ। आई एम वर्किंग एज अ बिजनेस हेड एंड मैं सेल्स देख रहा हूँ वहाँ पर। और मुझे लगता है कि मम्मी ने जो किया है उससे और यंग जनरेशन जो है उनको मौका मिलेगा और उनको मोटिवेशन भी मिलेगा कि वो भी ये कर सकते हैं। जब इस एज में मेरी मॉम कर सकती हैं तो वो भी कर सकते हैं। 3 से 4 दिन मम्मी घर में नहीं रही और मम्मी कुकिंग में बहुत अच्छा जाना जाती हैं, किस तरह से आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया, कैसे घर का खाना मैनेज हुआ? बिकॉज मम्मी के हाथ का खाना सबको पसंद होता है और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी माँ होती है। हाँ जी, बहुत किस्मत वाले होते हैं और जिसकी ऐसी मॉम हो वो तो बिल्कुल किस्मत वाले होते हैं। खाना मैनेज करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मम्मी कुकरी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। और जो मम्मी ने चैलेंज लिया था उसके लिए उनको टाइम डिविएट करना था पूरा, और उसमें हमने पूरा सपोर्ट किया कि वो पूरा टाइम डिविएट कर पाएँ और अपना जो भी सपना है, ड्रीम है, वो पूरा कर पाएँ। किस तरह से आप लोगों ने उनको सपोर्ट किया, बैक एंड में किस तरह से मैनेज किया जब 3 से 4 दिन मम्मी वहाँ पे थी? हमें पता था कि वो कर लेंगी। उन्होंने जितनी मेहनत करी थी फिटनेस के लिए, या उनकी डांस प्रिपरेशन हो गई या ड्रेस प्रिपरेशन हो गई, हमें पता था कि वो अपने चैलेंज को पूरा करेंगी। क्या मैसेज रहेगा टीनेजर्स को, यंग जनरेशन को, कि किस तरह से वो मम्मी से सीखें, आपसे सीखें कि किस तरह से जो करने की चाहत है? और सबसे बड़ी बात, पापा का कैसे सपोर्ट रहा? डैड का सपोर्ट ये रहा कि उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है मम्मी को, क्योंकि उनको पता है कि जो भी वो कर रही हैं वो अच्छा कर रही हैं। मुझे जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे सपने पूरे करते हैं, हमारे ड्रीम्स पूरा करते हैं, कभी भी सोचते नहीं हैं कुछ भी हमारे लिए करने से पहले। तो जब भी अगर उनके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए उनको, कि वो भी अपने ड्रीम्स पूरे कर पाएँ। किसी भी एज में वो कुछ भी चाहते हैं तो वो पूरा हो और उनको खुशी मिले।